हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम सभी राग आभोगी में लहरा बजाना सीखेंगे। ठीक है, राग आभोगी में हम दो तरह का लहरा बजाएंगे, एक 16 मात्रा का, एक 7 मात्रा का। ठीक, तो लहरा को सीखने के लिए आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। जब कोई तबला वादक अपनी कला का प्रदर्शन करता है तबला में, जैसे वो 16 मात्रा का ताल बजा रहा है, तो वो पहले मुख्य जो स्वर होते हैं ताल में वो निकालता है। ठीक है, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा। जैसे 16 मात्रा का ताल होता है 3 ता, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता, ता धिन धिन धा। ठीक है, ये 16 मात्रा की ताल है। तो वो पहले मुख्य ताल को बजा के फिर उसके बाद उसमें अपना कलाकारी दिखाता है, उसके पलटे बजाता है। ठीक है, उसको नए नए तरह से बजाता है। तो उसमें उसको एक लय की जरूरत होती है। तो वो जो लय होता है वो लहरा के माध्यम से उसको मिलता है। ठीक है, लहरा में किसी राग के स्वर में 16 मात्रा में उसको बजाया जाता है। जैसे कोई राग है, मान लेते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा आभोगी राग में लहरा कैसे बजाया जाता है। तो आभोगी राग में ही जो आभोगी राग के जो स्वर होते हैं उसको 16 मात्रा में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर उस 16 मात्रा को एक साथ बजाकर एक लहरा बजाया जाता है, एक धुन बजाया जाता है। वो उस ताल के बराबर ही होता है। ठीक है, जितना देर वो धुन बजेगा, मतलब शुरू से अंत तक, उतने ही देर में उस ताल को भी खत्म करना रहता है। ठीक है, तो लहरा 16 मात्रा का भी हो सकता है, 7 मात्रा का भी हो सकता है, 12 मात्रा का भी हो सकता है। ठीक है, 8 मात्रा का भी हो सकता है। विभिन्न तालों के हिसाब से विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न तरह के लहरे होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको आभोगी राग में 16 मात्रा और 7 मात्रा की ताल के हिसाब से लहरा बजाना सिखाएंगे। लहरा बजाने से एक फायदा ये होता है कि जैसे कोई गायक गाता है, जब किसी राग को, जब वह गाने को थोड़ा सा बीच बीच में विराम देता है, तो तबला वादक अपनी कला का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो उसके साथ संगत में जब लहरा बजता है तो वो लहरा उसी राग में बजता है जिस राग में वो गायक उस राग को गा रहा होता है। उससे क्या होता है, उसी राग में यदि लहरा बजेगा तो गायक उस राग से विचलित नहीं होगा, उसके मन में उस राग के स्वर बैठे रहेंगे। ठीक है, तो वो उसके मन में दूसरे राग के स्वर नहीं आएंगे उस समय। जैसे आभोगी राग कोई गायक गा रहा है, जब वो गाना गाकर बीच में थोड़ा सा विराम देता है गायक, तब तबला वादक अपनी तबला का प्रदर्शन करता है। तो उस बीच जो हारमोनियम वादक होते हैं वो लहरा बजाते हैं। तो यदि गायक आभोगी राग को गा रहा है तो हारमोनियम वादक भी लहरा जो है आभोगी राग में ही बजाएगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि गायक भी विचलित नहीं होता है और उस राग का एनवायरमेंट बना रहता है, इसलिए लहरा का यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लहरा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए आभोगी राग में लहरा बजा के देखते हैं। सबसे पहले आभोगी राग को देखते हैं। आभोगी और आभोगी कान्हड़ा ये दो अलग अलग राग हैं। आभोगी कान्हड़ा में कान्हड़ा अंग का प्रयोग होता है। ठीक है, और आभोगी राग में केवल आभोगी राग का ही प्रयोग होता है, इसमें कान्हड़ा अंग का प्रयोग नहीं होता है। आभोगी राग का थाट काफी है। आभोगी राग का थाट काफी है। इसका वादी स्वर षडज है। ठीक है, वादी षडज और संवादी स्वर मध्यम है। ठीक है, वादी सा, संवादी म। और इसमें 2 स्वर वर्जित हैं। वर्जित का मतलब जो स्वर नहीं लगते हैं। तो वर्जित स्वर है इसमें पंचम और निषाद। ठीक है, काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल लगता है, तो इसमें पंचम और कोमल निषाद स्वर वर्जित है। ठीक है, इसमें केवल कोमल गंधार स्वर का यूज हो रहा है और बाकी स्वरों का यूज हो रहा है। पंचम और कोमल निषाद स्वर का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि इसमें 2 स्वर वर्जित हैं, पंचम और निषाद, तो इसलिए इसकी जाति हो गई औड़व औड़व। ठीक है, एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, तो 7 स्वर में जब 2 स्वर नहीं लग रहा है, पंचम और निषाद, तो इसका जाति हो गया औड़व औड़व। मतलब औड़व मतलब 5, षाड़व मतलब 6 और संपूर्ण मतलब 7। तो इसमें 5 स्वर लग रहे हैं, इसलिए इसको औड़व कहेंगे। औड़व औड़व 2 बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि औड़व एक आरोह के लिए है और दूसरा औड़व अवरोह के लिए। तो इसमें आरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जाति हो गई औड़व औड़व। इसका गायन समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर। ठीक है, रात का द्वितीय प्रहर इसका गायन समय है।
और जो आभोगी राग है इसका मुख्य स्वर है वो है मा ग रे सा। ठीक है, कैसे देखिए, मा ग रे सा, ये हो गया आभोगी राग का मुख्य स्वर। और आभोगी कानड़ा राग में कानड़ा अंक का प्रयोग किया जाता है, तो कानड़ा अंक का मुख्य स्वर है ग म रे सा। ठीक है, गामा रे सा कानड़ा में दिखाई देता है, और जो आभोगी है जिसमें कानड़ा अंक का प्रयोग नहीं हो रहा है उसमें मा ग रे सा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं आभोगी राग का आरोह अवरोह और पकड़। तो आभोगी राग में मैंने बताया ही है कि पंचम और निषाद स्वर वर्जित है, तो इसमें 5 स्वर आरोह में और 5 स्वर अवरोह में लगते हैं। सा रे ग म ध सा, सा ध म ग रे सा। ठीक है, ये हो गया इसका आरोह अवरोह। और ऐसे ही इसका पकड़ है सा ध ग म ग रे सा। ठीक है, इसमें म ग रे सा ही मुख्यतः लगते हैं। ठीक है, कोई भी आप स्वर बजाइए इस राग के अनुसार, पर लास्ट में आपको मा ग रे सा लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आभोगी राग का आरोह अवरोह और पकड़। तो आइए 16 मात्रा की ताल में आभोगी राग का लहरा देखते हैं। तो 16 मात्रा की ताल होती है 3 ताल अधा ताल। तो वैसे 3 ताल रागों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम 3 ताल के अनुसार ही आपको लहरा बताते हैं। तो 3 ताल में 16 मात्रा होती है, इसको 4-4 में हम डिवाइड करके बताते हैं। ठीक है, तो पहले 4 मात्रा की ताल के लिए स्वर है इसमें सा ध म ग। ठीक है, पहली मात्रा के लिए सा, दूसरी मात्रा के लिए ध, तीसरी मात्रा के लिए म और चौथी मात्रा के लिए कोमल ग। ठीक है, सा ध म ग। ठीक है, ये हो गया 4 मात्रा। और फिर 5 मात्रा से 8 मात्रा के लिए स्वर है रे ग, ये 5वें के लिए है रे ग, फिर 6वें के लिए है म ग, फिर 7वें के लिए केवल रे, और 8वें के लिए सा। ठीक है, तो 5 से 8 के लिए स्वर लग रहे हैं रे ग म ग रे सा। ठीक है, 5 में 2 स्वर लग रहे हैं, 6 मात्रा में 2 स्वर लग रहे हैं, इसलिए 2 स्वर को थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे रे ग म ग रे। इसमें 1 मात्रा लग रहा है 7वें में, इसलिए इसको रुक के बोलेंगे रे। फिर 8वें में सा, 8वें में भी 1 मात्रा लग रहा है। ठीक है, जिसमें 2 मात्रा लगेगा उसको थोड़ा जल्दी बोलेंगे, और जिसमें 1 मात्रा लग रहा है उसको थोड़ा आराम से बोलेंगे। ठीक है, तो 5 से 8 मात्रा के बीच स्वर लग रहे हैं रे ग म ग रे सा। ठीक है, फिर 9 से 12 मात्रा के लिए स्वर लग रहे हैं म ध सा। इसमें मंद्र सप्तक का प्रयोग हो रहा है, मंद्र सप्तक का मध्यम, फिर धैवत, फिर षडज। ठीक है, तो 9वीं मात्रा में स्वर लग रहे हैं म और ध, म ध। और 10वीं मात्रा में सा, तो 9वीं और 10वीं मात्रा के लिए म ध सा। ठीक है, फिर 11वीं मात्रा में 2 स्वर लग रहे हैं ध सा। 11वीं मात्रा के लिए 2 स्वर लग रहे हैं ध और सा, ध सा। फिर 12वीं मात्रा के लिए ग, ध सा ग। ठीक है, अब इस चारों मात्रा को एक साथ बजा के देखते हैं 9 से 12 तक। म ध सा ध सा ग। फिर 13 से 16 मात्रा के लिए स्वर लग रहे हैं, 13 मात्रा के स्वर है सा और ग। ठीक है, सा ग। फिर 14 मात्रा के लिए म, फिर 15 मात्रा के लिए फिर सा ग, फिर 16 मात्रा के लिए म ध। तो अब 13 मात्रा से 16 मात्रा को एक साथ बजा के देखते हैं सा ग म, सा ग म ध। ठीक है, अब इन सभी मात्राओं के लहरों को 1 से 16 तक एक साथ बजा के देखते हैं। ठीक है, सा ध म ग रे ग म ग रे सा, म ध सा ध सा ग, सा ग म, सा ग म
हो गया 16 मात्रा का लहरा। इसके बाद आता है 7 मात्रा का लहरा। 7 मात्रा में आप रूपक ताल ले सकते हैं, ती तीना धीना धीना जो बजता है। तो आइए 7 मात्रा का लहरा देखते हैं आभोगी राग में। पहले मात्रा में जो स्वर बज रहा है आभोगी राग में वो है सा, ठीक है, तार सा। फिर दूसरी मात्रा के लिए स्वर है ध। तीसरी मात्रा में 2 स्वर बज रहे हैं म और ध, ठीक है। चौथी मात्रा में स्वर बज रहे हैं कोमल ग। पांचवी मात्रा के लिए स्वर बज रहे हैं मध्यम और कोमल गंधार, ये दोनों एक साथ बज रहे हैं पांचवी मात्रा के लिए। छठवीं मात्रा में स्वर बज रहे हैं रे और सा, ठीक है, रे सा। और सातवीं मात्रा में स्वर बज रहे हैं रे ग म ध। इसमें 4 स्वर एक साथ बज रहे हैं, तो इसको और जल्दी बोलना पड़ेगा, ठीक है, रे ग म ध, जल्दी से। तो आइए इन 7 मात्रा के लहरे को एक साथ बजा के देखते हैं, ठीक है। सा ध म ध ग म ग रे सा रे ग म ध, सा ध म ध ग म ग रे सा रे ग म ध सा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 7 मात्रा के लहरे को भी बजाना आ गया होगा, ऐसे ही बजेगा। आइए एक बार 16 मात्रा और 7 मात्रा के लहरे को एक एक करके बजा के देखते हैं। पहले 16 मात्रा के लहरे को केवल बजाते हैं, ठीक है, इसमें हम गाएंगे नहीं, केवल बजाते हैं। ठीक है, ये हो गया 16 मात्रा का लहरा। अब 7 मात्रा के लहरे को बजा के देखते हैं। तो ये हो गया 7 मात्रा का लहरा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लहरे बजाने आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आने वाली वीडियोस में हम और भी नए नए तरह के लहरों को बजाना सीखेंगे और डिफरेंट राग में बजाना सीखेंगे, जिसमें 16 मात्रा, 12 मात्रा, कहीं पर 6 मात्रा, कहीं पर 7 मात्रा, कहीं 18 मात्रा। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न तालों के अनुसार आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के लहरों को बजाना सिखाएंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो ऐसे ही इसी प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।